जय श्री राधे जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फिंगर्स के बीच बनने वाले गैप के संबंध में। जब भी आपकी हथेली में कहीं भी फिंगर्स के बीच गैप बनती है तो इसके कई सारे मायने होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? जब भी आपकी कोई फिंगर दूसरे फिंगर की तरफ झुकती चली जाती है, कर्व हो जाती है, तो बीच में एक गैप बन जाती है और इस गैप से आप अपने जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आगे आने वाले समय में फिनेंशियली आप कैसे रहने वाले हैं, इसके संबंध में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं जब हम चर्चा करते हैं इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर यानी कि आपकी मध्यमा उंगली के बीच में बनने वाले फर्स्ट गैप के संबंध में। इसके अलावा आप अपने जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं, जीवन में किस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे आप, क्या आपकी सोच है, इसके संबंध में जब हम चाहते हैं जानने तो उसके लिए आपकी जो रिंग फिंगर है यानी कि आपकी अनामिका उंगली और मिडिल फिंगर, इसके मध्य में जो गैप बनती है इसे हमें देखना होता है। इनकी गैप की स्थिति स्पष्ट तौर पे चीज़ों को आपके लिए बता देने में सक्षम होती है। इसके अलावा आप दूसरे की हथेलियाँ और फिंगर्स के बीच गैप देख के उनके बारे में काफ़ी कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच फर्स्ट पोर पे बनने वाले गैप के संबंध में। जब भी ये गैप बनेगी आप आर पार स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं और जिनकी भी हथेली में ए होगी, अगर उनके जीवन पर आप शुरुआत से गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ा उतार चढ़ाव भरा इनका जीवन रहा है। शुरुआती जीवन अगर देखें पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इनको ज़्यादा समस्या नहीं हुई है, लेकिन पारिवारिक तौर पे जहाँ भी जन्म इनका हुआ है वहाँ की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। काफ़ी सामान्य स्थिति से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह। इनके अंदर कोई भी विशेष प्रतिभा आपको देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक अगर कहेंगे तो बचपन का जो चुलबुलापन होता है और शैतानियाँ होती है, ये सब इनके अंदर आपको काफ़ी मात्रा में दिखेगी। अलहरपना दिखेगा यानी कि बेपरवाही लापरवाही इनके अंदर दिखेगी। इनको देख के इनके गार्जियन या जो भी वेल विशर्स हैं वो काफ़ी चिंतित हो सकते हैं कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आगे को लेकर इनकी बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि देख के लगेगा कि पता नहीं ये कहाँ तक जाएंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर कर्म ढूंढने आप जाएंगे तो पता चलेगा जीरो बट्टा सन्नाटा, यानी कि कर्म के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो रखी है। और ज्यों ज्यों इनकी उम्र आगे की तरफ बढ़ती है, खासकर 16वें वसंत से ऊपर, तो फिर आपको दिखने लगेगा कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में खोते चले जा रहे हैं और थोड़े से गंभीर होते चले जा रहे हैं और फ्यूचर को लेकर सोचने लगे हैं, क्योंकि परिस्थितियां इनके नियंत्रण से अब बाहर जाने लगी है और दुनिया इन्हें दिखने लगी है, खर्चे इन्हें अब दिखने लगे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तैयारी के नाम पर ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए जो भी मिल जाए थर्ड और फोर्थ ग्रेड का उसे पाने की कोशिश की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि उसी समय इनका ये वाला जो पोर्ट यहाँ पे है, ये अगर बेहतरीन स्थिति में है तो ये जागृत होता है और इन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है। क्योंकि ऐसे लोगों में कुछ चीज़ें आप देखिएगा, ये बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ पे अगर पकड़ की देखोगे तो जिस भी चीज़ पे पकड़ है बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अपनी बातों से किसी पर भी जादू कर देने की क्षमता ये लोग रखते हैं। इसके अलावा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बुद्धि को आज तक सही से इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए बचपन से लेके और मैक्स टू मैक्स 29 की एज तक ये काफ़ी तकलीफ झेलते हैं इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि बीच बीच में इनके लिए सुख की स्थिति आती है, लेकिन उससे पहले काफ़ी मुश्किल हालात इनके लिए पैदा होते हैं और मैक्सिमम टाइम ये अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर परिस्थिति इनके अनुकूल है तो ऐसे जातक अपने बुद्धि बल के कारण बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई तक लेके चले जाएंगे आफ्टर 28-29, क्योंकि उसके बाद इनका भाग्य जागृत होता है। ऐसी परिस्थिति इनके अंदर 23 के बाद आपको दिखने लगेगी कि फिनेंशियली ये कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिरता स्टेबिलिटी इन्हें मिलती नहीं। छोटे छोटे समय कहीं कहीं काम करेंगे, किसी किसी परिस्थितियों में काम करेंगे, किसी किसी तरीके से पैसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट हद से ज़्यादा अपनाएंगे, यानी कि हर एक ऐसे उपाय ढूंढेंगे जिससे सामने वाले को अगर 20 साल में इतनी मेहनत से इतने पैसे प्राप्त हुए हैं या इतना नाम प्राप्त हुआ है तो चीज़ें हम 1 साल में कर लें। इसके लिए बहुत हाथ पैर मारेंगे और इसमें ये अपने जीवन का 4 से 5 साल तक गंवा देंगे। उसके बाद इन्हें ज़िंदगी काफ़ी कड़े तजुर्बे देगी और उसके कारण ये अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उसके बाद अपनी बुद्धि के द्वारा इन चीज़ों पर विजय पाना आरंभ करेंगे। उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी स्तर तक जाएंगे। अगर इन्हें फायदा दिख गया तो उस समय ये जो इनकी बेसिक चीज़ें होती है खासकर उसके बारे में पहले मैं बता दूं, ऐसे लोग अगर शून्य भाव में देखो यानी कि बिल्कुल सामान्य स्थिति में जब लोभ मोह काम क्रोध सबको त्याग दो तो उस समय ऐसे लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, बड़े उदार किस्म के होते हैं, अच्छे लोगों
के प्रति सब कुछ लुटा देने वाले होते हैं, लेकिन जब दुनियादारी की बात आ जाती है उस समय इनके अंदर का जो शैतान है वो जागृत हो जाता है और उसके बाद इन्हें बस जो सफलता है और जो इन्होंने अपने लिए मुकाम तय कर रखे हैं उसे पाना ही एकमात्र इनका लक्ष्य हो जाता है। फिर उसके आगे कोई भी आएगा तो उस समय उन चीज़ों को अपने आगे आजू बाजू नहीं आने देंगे, अपने आड़े नहीं आने देंगे। हालांकि ऐसे लोग अगर देखें तो विपरीत लिंग के प्रति जो इनका एक आकर्षण होता है जीवन भर इनके साथ लगा होता है और इनके तरक्की में कई दफे बड़ी बाधा का काम वो विपरीत लिंग इनके लिए करता है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने कर्म के आधार पर 29 के बाद 28, 29 और 30 के बाद इन मध्य में जब ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं और इस बीच में जैसे ही बढ़ेंगे अगले 2.5 साल के अंदर, ये नियम है, अगले 2.5 साल के अंदर इनके जीवन में कहीं से न कहीं से सुरा सुंदरी का प्रवेश होगा और वे व्यक्ति पीछे की तरफ आना शुरू होंगे। उस समय इन्होंने अगर अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रख लिया, क्योंकि फिजूल खर्ची में बहुत आगे होते हैं, धन इतना कमाएंगे जितना कभी इन्होंने हवाबाजी की थी बोलने में कि हम तो इतने बड़े अमीर हो जाएंगे, धन उससे ज्यादा मात्रा में कमाएंगे, लेकिन उसी मात्रा में उसे उड़ाएंगे भी। एक ऐसा भी समय आएगा जब इन्हें लगेगा कि पता नहीं मेरे पैसे कहाँ गए, और वैसी परिस्थिति में अगर उस समय इन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा तो ये जब तक फिर कभी नहीं रुकेंगे, और अगर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर थोड़े मुश्किल के समय में फंसेंगे अप टू 34। उसके बाद फिर ये दौर आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद इन्हें जिंदगी रोकने की कोशिश करेंगे। अगर रुक गए तो फिर फंस जाएंगे, नहीं तो नहीं। इसके अलावा जब भी ऐसा कर्म होगा व्यक्ति मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में होगा, वो हमेशा तनाव में रहेगा। पैसे कितने भी आ जाएं फिर भी कुछ ना कुछ इंसोमेनिया उसके अंदर दबी ही रहेगी, कुछ ना कुछ मतलब चिंता तनाव की स्थिति उसके अंदर बनी ही रहेगी। मतलब पैसे की भूख इस तरीके की हो जाएगी ना, जिससे आप हवस कहते हैं, वैसी चीज़ें इनके अंदर स्पष्ट तौर पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बिना पैसों के नहीं रह सकते, हमेशा इन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढना है, या तो घर से भागने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अकेले रहने की कोशिश करेंगे, यानी जिंदगी इन्हें हर एक तरफ से घेर लेने का काम करती है। एक कब होता है जब ये फासला बहुत बड़ा से बड़ा होता चला जाता है। अगर बिल्कुल मिडिल में है तो ऐसी चीजें दिखेंगी। ज्यों बड़ा होता चला जाएगा व्यक्ति समय के अनुसार सही निर्णय करके अपने आप को स्थापित कर लेगा, और यहाँ की स्थिति जितनी ज्यादा फैली होगी व्यक्ति उतना ज्यादा अपना नाम बढ़ाएगा, उतनी ज्यादा बेहतर स्थिति की तरफ चलता चला जाएगा। इसके अलावा अगर सामने के हाथ में अगर देखें करतल में आपके, यानी कि अंदर हथेली में, उसमें अगर रेखाओं की स्थिति आपके लिए अच्छी बन पड़ी है तो जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी उसे पार करके उसके अनुरूप आप अपने जीवन में फलों को प्राप्त करेंगे, अपनी नियति को सहेजेंगे और बेहतर रूप से अपना जीवन गुजारेंगे। आपकी हथेली की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, इनसे भी आप उनके विषय में काफी कुछ जान सकते हैं। इनफैक्ट कि आप अपने शरीर का आपका एक बाल, एक चमड़ी, एक छोटी सी रेखा आपके बारे में काफी कुछ बता पाने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। जरूरत है तो सही रूप से पढ़ने वालों की, ठीक है। तो इसके अनुरूप आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा भी इनके कई सारे प्रभाव हैं। ये अपनी बुद्धि को सही जगह पर लगावे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है, अपनी धूर्तता को कम करे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, अपनी जो इनकी सही बुद्धि है उसका ही बस इस्तेमाल करे तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब वे अपनी बुरी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आसपास वाले कांप जाएंगे, उस समय आप किसी के नहीं रहेंगे। इसे आप सोच लेना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।